अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये चनाब रिवर के पास है। ये पीछे आप देख रहे हैं चनाब रिवर है और सलाल डैम की लोकेशन है ये, जो पाकिस्तान के द्वारा परसों स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भेजे गए और हमारे पहलगाम में 28 हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया। तो ये पाकिस्तान की काफ़ी कायर हरकत थी और इंडियन गवर्नमेंट का ये बिल्कुल ही सही फैसला है कि उनका पानी रोक इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखना। आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे डैम के गेट्स पूरे बंद कर दिए हुए हैं, पानी रोक दिया गया है। नहीं तो पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी फ्लो होता था पानी का, ये पानी सीधे पाकिस्तान जाता था। बहुत बढ़िया फ़ैसला है इंडियन गवर्नमेंट का। ये करने से एटलीस्ट वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछेगी, ये करने से वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछ रही है कि आप ऐसी कायर हरकतें करना, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान का नाम वहाँ पे घुस जाता है। और हम इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि और भी डिप्लोमेटिक फ़ैसले लिए जाएं जिससे उनकी आवाम उनके सरकार को मजबूर करे कि आप ये कायर हरकतें करना छोड़ दीजिए। लगता है कि कोशिश पाकिस्तान आर्मी कुछ लोगों को यहाँ से निकालने की कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, लोग एक्टिव है। It is clearly showing that Pakistan is now shattered, it is scared, and that is why ceasefire violations and cancelling the Shimla agreement. This shows that Pakistan is a country which speaks utter lies and nothing else. तो बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से कि आर्मी चीफ का जाना वहाँ पे, एक तो मोराल भी है जो वहाँ पे हमारे फौजी हैं और बाकी जो लोग हैं उनका बूस्ट होता है। ये जिस हिसाब से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाए और ताकि पाकिस्तान वहाँ पे अपना दुनिया को कह सके कि देखिए जी हिंदुस्तान ने लड़ाई छिड़ी है। What the Army Chief Munir said, he wants to bring Kashmir into the limelight, but he's not succeeding because the rest of the world is with India. After the Pahalgam attack, there has been a lot of activity in India and now in Pakistan also. The government of India put restrictions on Pakistan and Pakistan retaliated, stopping their air flight where even Prime Minister had to take a deteriorate. Yes, besides that, the Indus Water Treaty was kept in abeyance and therefore in the long run, if it continues, Pakistan will have no water. Now, a little firing has commenced on the line of control. India has retaliated, no casualties, because there is a ceasefire. They are not supposed to fire, but the ceasefire also seems to have been annulled from the Pakistani side, because with the Simla Pact also. So there is a lot of activity going on, and it is evident that what the Army Chief Munir said, he wants to bring Kashmir into the limelight, but he's not succeeding because the rest of the world is with India and actually cascading remarks on Pakistan that they have actually the perpetrators of terrorism. These are very interesting times. हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो आज कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि जो पीछे पहलगाम के उधर जो एक मैं कहूँगा बहुत ही भयानक एक और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है जहाँ इनसे टूरिस्ट को मारा गया है। ये टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान ट्रेंड, और उनके देखने के लिए सारी सुरक्षा देखने के लिए क्या हुआ है वहाँ पे और क्या चाहिए, क्या फोर्सेज चाहिए उसके लिए भी, और वो सारा ब्यौरा वहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट जाके देखने के लिए आज उन्होंने अपना दौरा रखा हुआ है। इसके साथ साथ वो वहाँ पे एलओसी वगैरह का एरिया भी जाके देखेंगे कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे हो रही है, वहाँ से क्यों हो रही है, क्या स्टेप्स और आर्मी को लेने हैं कि उनको प्लग इन करने के लिए। तो बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से कि आर्मी चीफ का जाना वहाँ पे, एक तो मोराल भी है जो वहाँ पे हमारे फौजी हैं और बाकी जो लोग हैं उनका बूस्ट होता है, और दूसरा ऑन द स्पॉट असेसमेंट हमेशा एक फायदेमंद ही रहती है। ये जिस हिसाब से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाए और ताकि पाकिस्तान वहाँ पे अपना दुनिया को कह सके कि देखिए जी हिंदुस्तान ने लड़ाई छिड़ी है। पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स किए हैं अभी, जैसे कि अभी जो
जो इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में रखना और बाकी जो वीजा वगैरह कैंसिल करना, ये अभी डिप्लोमेटिक तरीके से जो चल रहा है वो चलेगा। जब हिंदुस्तान ने कोई लड़ाई करनी है तो वो उसने उस टाइम करनी है, अपने टाइम पे करनी है, जहां करनी है, अपने जगह पे जहां सोच के और पूरे प्लान्स बना के करनी है। जिस तरीके से पीछे बालाकोट और उड़ी के बाद जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तब किसी को पता भी नहीं लगता और पाकिस्तान को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को अच्छा यही है कि वो जरा अपने ये सबक सीख ले कि अभी जिस हिसाब से अभी इंडस वाटर ट्रीटी का अभ्यास हुआ है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक, मैं कहूंगा एक डोमिसाइल सोड है इसके ऊपर, कि उसका पानी अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो ये आसिफ मनीर और बाकी जो नवाज शरीफ जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ जो है उनको ये जो टेररिज्म का उन्होंने खेल रचा हुआ है उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। The moment the attack on Pahalgam happened, the Pakistan Air Force, all the planes were brought to the borders of India and Pakistan. They were deployed there, all the fighter aircrafts, and Pakistan knew that India is going to take certain strong steps. But now it is clearly showing that Pakistan is now shattered, it is scared, and that is why ceasefire violations and cancelling the Shimla agreement and putting on more conditions against India, the moment India retaliated diplomatically, all these signs are of a coward nation, that you cannot do anything. You cannot stand by your words if you say that these terrorists were not sent by our country. And this shows that Pakistan is a country which speaks utter lies and nothing else. देखिए, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग होती है तो उसका कोई पर्पस होता है। या तो पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस करके फायर को, हमारी इंडियन आर्मी के पोस्टों को सप्रेस करके कुछ आदमी घुसाना चाहती है, या कुछ ना कुछ और कार्रवाई है। इस टाइम प्रोबेबली प्रेशर ज़्यादा है और जो बंदे वहाँ से आए थे, हो सकता वो बॉर्डर के इलाके में पहुँच गए हों, उनको वापस निकालने के लिए भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा कवरिंग फायर इसे कहा जाता है एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स में। तो ये कवरिंग फायर है ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका हेड डाउन रहे और जो भी आदमी इधर से उधर जा सके। तो लगता है कि कोशिश पाकिस्तान आर्मी कुछ लोगों को यहाँ से निकालने की कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सरकार एक्टिव है, लोग एक्टिव हैं, तो ये लोगों को अब पनाह भी नहीं मिल रही है। तो उनका एक ही रास्ता है बचने का कि इनको वापस निकाल लिया जाए।